कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार से बड़ा ऐलान किया है। राहुल ने कहा कि उनकी सरकार आने पर 50% आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी और एक असली जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार दबाव में आकर कभी सच्ची जाति जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि इससे उनकी राजनीति प्रभावित होगी। राहुल का ये बयान बिहार चुनावी माहौल में नई हलचल मचाने वाला माना जा रहा है। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में गौतम अडानी भारत के टॉप वेल्थ गेनर बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में अडानी की दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसी तेज बढ़ोतरी की वजह से उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी और नए प्रोजेक्ट्स के चलते उनकी नेटवर्थ में कई अरब डॉलर का उछाल आया है। इस उपलब्धि के बाद एक बार फिर अडानी दुनिया के सबसे तेजी से दौलत कमाने वाले अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान की ओर पानी जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के किसानों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को राहत देने की बजाय देश का कीमती पानी बाहर जा रहा है। ये बयान किसानों के बीच नई बहस छेड़ रहा है। अब जानते हैं अगली अहम खबर। एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगा। राधाकृष्णन लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनके नाम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि विपक्ष की रणनीति अब क्या होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पति को मारने के इरादे से पार्सल बम भेजा। इस पार्सल में स्पीकर के अंदर करीब 2 किलो बारूद भरा गया था। योजना ऐसी बनाई गई थी कि जैसे ही स्पीकर को प्लग इन किया जाए वैसे ही धमाका हो। हैरानी की बात यह है कि युवक ने आईईडी बनाना यूट्यूब से सीखा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। क्या वाकई वोट चोरी हो रही है? इसी सवाल पर मचा है बड़ा बवाल। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट बनाने की हर प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल किया जाता है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है, लेकिन ईसी ने कहा है हमारी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है और हर चरण की जानकारी सभी दलों को दी जाती है। अब देखना होगा क्या विपक्ष इस सफाई से मान जाएगा या विवाद और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक रहस्यमयी मामला सामने आया है। एटीएम करेंसी वैन का ड्राइवर 11 जुलाई से लापता है। जानकारी के मुताबिक वो अपने एक ऑनलाइन बने दोस्त से मिलने बिजनौर गया था, लेकिन इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान उसकी पिटाई भी हुई थी और घटना में शामिल लोग फिलहाल फरार हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हर उस इलाके की तलाशी ली जा रही है जहाँ उसके होने की आशंका जताई जा रही है। यह केस अब स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्पेशल टीम के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। एशिया कप 2025 को लेकर टीम इंडिया के फैंस के लिए राहत की खबर आई है। स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ किया है कि उनकी फिटनेस पूरी तरह से ठीक है और वो इस बार एशिया कप में खेलने के लिए तैयार हैं। बुमराह ने बीसीसीआई को अपनी उपलब्धता की जानकारी भी दे दी है। उनकी वापसी से भारतीय टीम की बॉलिंग अटैक को मजबूती मिलने वाली है और क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। भारत में सोने की कीमतों में पिछले एक हफ्ते में जबरदस्त गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,180 रुपए से घटकर 92,920 रुपए हो गई है, जो लगभग 8,260 रुपए की कमी दर्शाता है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 92,750 रुपए से 84,000 रुपए के आसपास आ गई है, यानी 8,750 रुपए की गिरावट। ये गिरावट वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भारत में त्योहारी सीजन के चलते सोने की मांग में कमी के कारण आई है। इस गिरावट से निवेशकों और सोने के खरीदारों के लिए राहत की खबर है। अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। मां के साथ रेप का आरोप। दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 39 साल के एक शख्स पर अपनी ही मां के साथ रेप करने का आरोप लगा है। आरोपी ने अपनी मां पर खराब कैरेक्टर का आरोप लगाया था और अपने पिता से तलाक देने के लिए भी कहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस सनसनीखेज केस की पूरी जानकारी और अन्य खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल। पत्रकार राघवेंद्र की पत्नी ने पुलिस पर उठाए सवाल। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड को लेकर नया मोड़ आ गया है। उनकी पत्नी का आरोप है कि पुलिस छोटे अपराधियों को पकड़ रही है, जबकि मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है। उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहें। केंद्र ने राजस्थान के 50,000 करोड़ लौटाने से किया इनकार। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि वो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कर्मचारियों का जमा 50,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में जमा पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है।
ट्रंप पुतिन की मुलाकात में नहीं हुई कोई डील। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई डील नहीं हुई है। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसी कारण अब उन्हें रूस पर अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, इस पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। ट्रंप और पुतिन की सीक्रेट डील पर बड़ा खुलासा, क्या पुतिन ने फिर दिया चकमा? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी। इस मीटिंग के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन ने ट्रंप को एक बार फिर चकमा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस डील नहीं हुई है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि अब उन्हें भारत पर कोई पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन क्या भारत के लिए टैरिफ से जुड़ी मुश्किलें सच में खत्म हो गई हैं? इस खबर से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान में मानसून ने तोड़ा 69 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान में इस साल मानसून ने पिछले 69 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के 19 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कोटा में बारिश से सारे जलाशय लबालब हो गए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 हफ्तों तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। ताजा जानकारी के लिए खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या कभी किसी नेता को नाचते गाते देखा है? इसी सवाल का जवाब मिला गोरखपुर में, जहां जन्माष्टमी के मौके पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भजन गाया और जमकर डांस किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और रवि किशन की मस्ती देख मुस्कुराए। उन्होंने ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी झूम उठे। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प खबर की। क्या 11,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी बदल देंगे? थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। ये प्रोजेक्ट हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आएंगे, जिससे यात्रा समय कम होगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। क्या आपने कभी भारत का तिरंगा हिमालय की चोटियों पर लहराते देखा है? डॉक्टर मेहता पहले दल के सदस्य कैलाश मानसरोवर पहुंचे और चीन की कड़ी निगरानी के बीच कैलाश पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराया। ये भारत की धरोहर और गर्व का पल है जिसे देखकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान तैयार है? सूर्य कुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अब वो एशिया कप में भारत की कप्तानी करेंगे। 19 अगस्त को टीम सिलेक्शन में उनका नाम शामिल किया जाएगा, जिससे क्रिकेट फैंस में उत्साह बढ़ गया है। अब देखते हैं एक और बड़ी खबर। क्या आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी नई सुरक्षा नियमों से आप वाकिफ हैं? आरबीआई ने नया सेफ कस्टडी नियम जारी किया है। इसके अनुसार बैंकों को डेथ क्लेम 15 दिन के अंदर निपटाने होंगे और अगर किसी बैंक ने देरी की तो रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये कदम खाता धारकों के पैसे को सुरक्षित रखने और समय पर क्लेम पूरा करने के लिए उठाया गया है। अब बढ़ते हैं। क्या बिहार में चुनावी सियासत ने नया रंग ले लिया है? राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की। जनसभा में लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इस दौरान लालू यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, जिसने सभा को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। अब चलते हैं और देखते हैं एक और बड़ी राजनीतिक खबर। एस्ट्रोनॉट शुभांशु आज दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जल्द ही शुभांशु प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर उनकी मां ने भावुक होकर कहा, दुनिया के लिए वो भले ही सेलिब्रिटी हो, लेकिन मेरे लिए तो अब भी वही नन्हा बेटा है। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूसी मॉडल की हत्या का मामला। रूस में एक मॉडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस हत्या का आरोप उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी 3 दिनों तक लाश के साथ एक ही कमरे में सोता रहा। इसके बाद उसने लाश को एक सूटकेस में बंद करके लगभग 1 साल तक अपने गैरेज में रखा। ये घटना पिछले साल की है, जब मॉडल अचानक गायब हो गई थी। पुलिस को हाल ही में एक गैरेज से सूटकेस में बंद उसकी लाश मिली, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये सच में एक भयानक घटना थी, लेकिन दुनिया में हमेशा कुछ नया होता रहता है। जीएसटी में बड़ा बदलाव। 5% और 18% के अब बस 2 ही स्लैब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के दाम 10% तक कम हो सकते हैं, जिससे आम आदमी की बचत में इजाफा होगा। एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कुदरत का कहर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। बचाव दल मौके पर पहुंच गया है और राहत कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने से कई जगहों पर फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे सड़कें और पुल बह गए हैं। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। ताजा जानकारी के लिए खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। परिवार से दूर अपनों के लिए जी रहा हूँ, एक एम्बुलेंस ड्राइवर की दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है। उनका कहना है कि वे सालों से अपने बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले जा सके हैं और न ही परिवार के किसी कार्यक्रम में शामिल हो पाते हैं। उनका परिवार इस नौकरी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वे लोगों की जान बचाने के अपने काम को नहीं छोड़ना चाहते। ऐसी और भी कहानियां जो आपको रुला देंगी।
मुंबई में बड़ा विमान हादसा टला। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। इंडिगो का एक विमान जब खराब मौसम के कारण लैंडिंग की कोशिश कर रहा था तो पायलट ने दोबारा टेक ऑफ करने का फैसला किया। इसी दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहें।